रात का समय था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल के रास्ते जगदीश नाम का एक लड़का वहां से नशे की हालत में गुजर रहा था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मेरी सेटिंग ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जगदीश, तुम्हारी सेटिंग ने तुम्हें धोखा दे दिया ना? तुम मेरे पास आ जाओ, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कौन है जो मुझसे इतना प्यार करता है? किसकी इतनी प्यारी आवाज है? जगदीश बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने जादुई दो मुंह वाली चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल किसी इंसान का शरीर नहीं बल्कि गाय के रूप में उसके सामने आई थी। उस चुड़ैल को देखकर जगदीश डर जाता है। डर के मारे भागने लगता है। उसको भागता हुआ देख चुड़ैल अपनी लाल आंखों से उसके ऊपर जादू करती है और अपने मुंह से लंबी जीभ निकालकर जगदीश को पकड़कर खा जाती है। वो दो मुंह वाली चुड़ैल गाय जगदीश को खाने के थोड़ी देर बाद गांव के अंदर जाकर कई गरीबों के दरवाजे पर वो अपने दूसरे मुंह से सोने के उपले निकालना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा जंगल में आ जाती है और हंसते हुए, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। वो देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर सोने के उपले रखे हुए हैं। ये देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और उनमें से एक औरत संजना बोलती है, गांव वाले भैया, ये क्या? मेरे घर के आगे सोने के उपले आखिर किसने रखे? अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, उपले तो मेरे भी घर के सामने रखे हुए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जगदीश के कुछ दोस्त आते हैं और रोते हुए बोलते हैं, गांव वालों, तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे दोस्त जगदीश को किसी ने भयानक मौत दे रखी है। भोला की ये बात सुनकर गांव वाले भोला के साथ जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि जगदीश की कटी हुई मुंडी पड़ी हुई है, लेकिन उसका शरीर वहां पर नहीं है। ये देखकर दूसरा गांव वाला बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? भला जगदीश को इतनी भयानक मौत कौन मारेगा? लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एक बार फिर वो जादुई चुड़ैल दो मुंह वाली गाय अपने अगले शिकार के लिए गांव में घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद उसको भोला दिखाई देता है। भोला को देखते ही चुड़ैल खूब तेज तेज हंसने लगती है। मेरे हाथ एक और शिकार लग गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भोला के सामने आ जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल भोला के सामने आती है, वैसे ही भोला डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है कि तभी चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है, हीम क्रीम काली कलंदर चामुंडा, हीम क्रीम काली कलंदर चामुंडा। चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही वहां पर आधा इंसान और आधा गाय के शरीर वाले भूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो सभी भूत और चुड़ैल मिलकर भोला के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं और चुड़ैल भोला के शरीर को खाने के बाद एक बार फिर गरीबों के घर पर सोने के सिक्के रख देती है। अगली सुबह ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह एक एक करके चुड़ैल लोगों को मारने लगी और उस गांव में लोगों की लाशें मिलने लगी। एक तरफ तो गरीबों को सोना मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी के मन में मौत की दहशत फैल गई थी। लोगों ने रात के समय अपने घरों से निकलना बंद कर दिया और ऐसे ही एक रात सुमित अपनी पत्नी विशाखा के साथ देर रात मंदिर से अपने घर जा रहा था कि तभी सुमित को वो चुड़ैल दिख जाती है और सुमित को खाने के लिए वो चुड़ैल अपनी जीभ एक बार फिर लंबी करती है कि तभी विशाखा अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, आखिर तू है कौन? इतना भयानक चेहरा लेकर मेरे पति को क्यों मार रही है? तूने ही सुमित के दोस्तों को मारा है ना? मैं सब जानती हूँ कि तूने मेरे पति के 9 दोस्तों को मार दिया है। आखिर उन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था
जो तू उन लोगों को इतनी भयानक मौत दे रही है? तू मेरे रास्ते से हट जा, आज तो तेरा पति मर कर ही रहेगा। हर इंसान को ऊपर जाना होता है और तेरे पति का मरने का समय आ गया है। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगी, समझी तू? अभी हम लोग मंदिर से ही होकर आ रहे हैं, मेरे हाथ में गंगा जल है। यदि तूने नहीं बताया तो मैं तुझे यहीं पर जलाकर भस्म कर दूंगी। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है और वो ये सब देख लेता है। अपने हाथ में गंगा जल लेकर वो उस गंगा जल पर अपनी तंत्र विद्या से मंत्र फूंकता है और उसके बाद वो पवित्र जल चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल चुड़ैल के ऊपर जाता है, चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगती है और बोलती है, अब तो मेरे साथ तांत्रिक बाबा भी हैं, अब तो तू सच बता ही दे। मैं एक मामूली सी औरत थी, मेरे पास मेरी 2 मुंह वाली गाय के सिवा कोई भी नहीं था। लोगों ने मुझ पर बहुत ही गंदे इल्जाम लगाए कि मैं कोई जादू टोना करती हूँ। मेरी गाय को मनहूस बोला गया, मुझे गांव से निकालने के लिए बोला गया, लेकिन मेरे पास मेरी गाय और मेरे घर के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने गांव से जाने के लिए मना कर दिया। तेरे पति और तेरे पति के दोस्तों ने मुझे और मेरी 2 मुंह वाली गाय को जिंदा जला दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई। मेरी गाय तो मर गई, लेकिन मैं चुड़ैल बनके मेरी गाय के शरीर में आ गई। मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। तेरा पति और तेरे पति के दोस्त गरीबों के साथ बहुत ही बदसलूकी करते थे, इसलिए मैंने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू भी जाएगी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरे पति ने बहुत गलत किया, लेकिन तुम मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। नहीं, मैं तेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। तुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ए तांत्रिक, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं इस सुमित के बच्चे को नहीं मारूंगी, तब तक ये मौत का आतंक नहीं थमेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपनी लंबी जीभ निकालती है और सुमित को खा जाती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर विशाखा बहुत रो रही होती है और कुछ दिन बाद विशाखा अपने पति को धीरे धीरे करके भूलने लगती है। अब उस गांव से उस चुड़ैल का साया हट गया था, जिसकी वजह से सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रहने लगे। छाया अपने पति और 2 बच्चों सुहानी और नीलम के साथ अपने मायके जा रही थी। वो जंगल की तरफ खड़े हो रखे थे। छाया, तुम्हारा गांव इतना घटिया है कि यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं मिलती है। मैं तो यहाँ पर ओला तक बुक नहीं करवा सकता, क्योंकि फोन में तो नेटवर्क आता ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे गांव आना ही नहीं चाहता हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ से अक्सर तांगे गुजरा करते हैं, थोड़ी देर में तांगा आता ही होगा। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा था। जंगल के चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। छाया के बच्चे आवाज सुनकर डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर एक तांगे वाली आती है। चल मेरी धन्नो, चल चल चल। अरे तांगे वाली बहन, रामापुर चलोगी? मैं तो हर जगह जाती हूँ जहाँ तुम ले जाओ। अब जल्दी से बैठ जाओ, मौसम खराब हो रहा है। वो सभी लोग उस तांगे में बैठ जाते हैं कि तभी नीलम को भूख लगती है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर आगे चलकर एक दुकान है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। ये तांगे वाली कितनी अच्छी है ना, हमारी बहुत ही मदद कर रही है। हाँ हाँ, अब ज्यादा उसकी तरफ मत देखो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सुहानी घोड़े की चेहरे की तरफ देखती है। वो कोई मामूली घोड़ा नहीं, बल्कि पीछे से घोड़ा और आगे से इंसान था। वो थोड़ी डर जाती है और अपने पिता को बोलती है, पापा देखो, इस घोड़े का तो आधा शरीर इंसान का है और आधा घोड़े का है। ये अजीबोगरीब जानवर भला एक तांगे को कैसे चला सकता है? सुहानी के इतना कहने के बाद सबकी नजर उस घोड़े की तरफ जाती है और देखते ही देखते वो तांगा भूतिया तांगा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ रही थी और आते ही वो तांगे में बैठ जाती है और एक हाथ में खाने की पन्नी नीलम के हाथ में दे देती है
और वो अपना तांगा चलाने लगती है। पीछे से जब नीलम पन्नी खोलती है तो वो देखती है कि उस पन्नी में कटी हुई मुंडियां रखी हुई हैं। ये देखकर वो डर जाती है और उसे डरता हुआ देख चुड़ैल बोलती है, इस गांव के सभी कूड़े को साफ करके उन सभी को मैं अपने भूतिया गढ़ में लेकर चली जाऊंगी। बहन, हम लोगों को हमारे घर जाने दो। चुड़ैल आरव की बात नहीं सुनती और हंसते हुए वो कब्रिस्तान के रास्ते से चुड़ैल उनको अपने भूतिया गढ़ ले जाती है। जैसे ही वो भूतिया गढ़ में पहुंचते हैं कि वहां देखते हैं कि जमीन पर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये देख सभी लोग डर जाते हैं। चुड़ैल उनको डरता हुआ देख हंसने लगती है और उनकी मुंडी काट देती है। वो उन लोगों की मुंडी उनके गांव में फेंक देती है और उनका आधा शरीर खा जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज इस गांव में किसी न किसी की लाश मिलने लगी। गांव के सभी लोग ये देखकर आपस में बात करने लगते हैं, अरे गांव वाले भैया, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को कौन मार रहा है। पता नहीं भैया, आखिरकार हम लोगों को इस चुड़ैल के बारे में पता लगाना ही होगा। क्यों ना हम रात को ये पता लगाएं कि आखिर हमारे गांव वालों को कौन सी चुड़ैल मार रही है। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। रात को हम सभी लोग इस पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कर कौन रहा है। ऐसी कौन सी चुड़ैल का साया हमारे गांव में आया है। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और शाम का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और उस गांव का एक आदमी पंडित को लेकर आता है। सभी गांव वाले एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे होते हैं कि आखिर उसके गांव में कौन सी चुड़ैल का साया है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपना तांगा लेकर गाना गाते हुए आ रही थी। चल चल मेरे धन्ना, इस गांव से तुझे कचरा निकालना है। चल अपने नए शिकार के पास। उस चुड़ैल को देखकर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेता है और चुड़ैल के तांगे के पास चल देता है। अरे बहन, तुम मुझे पड़ोस वाले गांव में अपने तांगे से छोड़ दोगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए ही तो यहाँ पर आई हूँ। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। जैसे ही तांत्रिक उसके तांगे पर बैठता है कि तभी वहां पर बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे बहन, तुम इस लड़के को पड़ोस के गांव में ले जा रही हो। हमारा भी गांव वहीं पर पड़ता है, तो तुम हमें भी वहीं छोड़ दो। हम सभी लोग वहां पर शादी में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलो। मैं तुम्हें पड़ोस वाले गांव में क्या, तुम्हें सब जगह छोड़ सकती हूँ। आज तो इतने सारे शिकार एक साथ मेरे हाथ लगे, अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। बहन, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपने तांगे को कब्रिस्तान के रास्ते में ले जा रही होती है कि तभी तांत्रिक अपना असली वेश में आ जाता है। तांत्रिक पीछे से चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देता है। जैसे ही वो पवित्र जल चुड़ैल के ऊपर जाता है, चुड़ैल बौखला जाती है और दर्द में चिल्लाते हुए उससे बोलती है, बाप रे बाप, तूने ये क्या डाल दिया है मेरे पर, और तू है कौन? चुड़ैल पीछे पलटकर देखती है तो वहां पर गांव वालों के साथ कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक तांत्रिक भी था। उसको चुड़ैल देखकर बौखला जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है। वो इतनी तेज चिल्लाती है कि उस तांगे से सभी गांव वाले नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैल खूब तेजी से चिल्लाने लगती है और अचानक एक गांव वाले को उठाकर खा जाती है। ये देख तांत्रिक उससे पूछता है, तू कौन है और इन मासूम इंसानों को क्यों मार रही है? आखिर इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये कोई मासूम इंसान नहीं है। यहाँ से हर इंसान आने जाने वाला मासूम नहीं होता, और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तू सच सच बता दे। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू मुझे सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कता है। जैसे ही गंगा जल चुड़ैल के ऊपर जाता है कि चुड़ैल अधमरी हालत में हो जाती है और दर्द में बोलती है, अरे मर गई। अरे बताती हूँ, अभी तुझे बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपना तांगा चला रही थी। कुछ समय बाद मेरे तांगे पर कुछ लोग बैठ जाते हैं
और जब मैंने उनको उनकी मंजिल पर छोड़ दिया तब उन्होंने मुझे मेरे मेहनत के पैसे नहीं दिए, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन लोगों ने मुझे लूट कर मार दिया, मेरे तांगे के साथ इस जंगल में दफना दिया। तब से मैं इसी जंगल के आसपास भटकती हूँ। कब्रिस्तान मेरी अब दुनिया है। लोगों को मैं वहाँ ले जाती हूँ और उनका शरीर अपने पास रख लेती हूँ। तुझे इंसाफ हम लोग दिलाएंगे, लेकिन तुझे यहाँ से जाना होगा। ये तेरी दुनिया नहीं है। मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं है। इंसान धोखेबाज होते हैं। वो पहले वादा करते हैं और अपने वादे से मुकर जाते हैं। चुड़ैल तांत्रिक की बात नहीं मानती और एक बार फिर एक आदमी को हवा में उड़ाकर खा जाती है। ये देखकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और तांत्रिक अपने गले में से हनुमान जी का लॉकेट निकालता है और चुड़ैल के गले में डाल देता है। चुड़ैल जलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का दूसरा आदमी चुड़ैल के तांगे में आग लगा देता है, जिसके बाद चुड़ैल और चुड़ैल का तांगा दोनों ही जलकर भस्म हो जाते हैं। और अब चुड़ैल के आतंक से पूरा गांव निकल जाता है और खुशी से रहने लगता है।